हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ट्रम्प जस्ट डिस्ट्रॉयड इंडियाज H1 वीजा एडवांटेज विद 90 लाख रुपीस डिमांड भैंस क्या कोई ट्रम्प ने डिमांड की है। इंडियंस का ड्रीम तोड़ दिया है। कोई मतलब जो वहां पर शायद कोई वीजा लेकर जाते थे, अब ये किस चीज का ये हमें भी नहीं पता। H1B वीजा इसको बोला जा रहा है। ट्रम्प भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहा है, तो देखते हैं। स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप Every का year पैटर्न बन 90 चुका लाख है। रुपए। एक तरफ बोलो इंडिया इज ग्रेट, पीएम मोदी पाकिस्तान इज ने ग्रेट, हैप्पी 3.5 बर्थडे। करोड़ दूसरी रुपए। तरफ अगले ही दिन एक ऐसा स्टेप ले लो जिससे भारत को हैवी लॉस होगा। इंडियन आप 90 प्रीटी मच लाख कह रुपए। सकते हैं H1B वीजा को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। और आप देखोगे आज के समय भारत में इस पे खूब चर्चे हो रहे हैं कि ट्रंप ने अब ये बोल दिया है कि H1B वीजा अगर चाहिए, अगर इंडियन वर्कर को डॉलर लाना है यूएसए में किसी कंपनी अच्छा, को, वर्कर तो उसके लिए $1 लाख दो। $1 लाख का मतलब आप समझ सकते साल हैं का आज इतना के तो समय कमाएगा नहीं रुपी वो। डॉलर लगभग 87-88 के आसपास है। तो सारी जो ट्रांजैक्शन फीस है सब कुछ आप अगर काउंट कर लो, 90 लाख रुपए पे करने होंगे ना। भैंस इस बात की को आंख लेकर इतना अभी तो क्लैरिटी कमाई है नहीं नहीं है उधर। कि ये इतना 90 किसी लाख पास रुपए हो, हर मैं साल तो देने वेट होंगे ना करे। या फिर हर बार जब वीजा रिन्यू करना होगा तब देना होगा, क्योंकि हार्वर्ड लुटिक ने कहा है कि ये बार बार पेमेंट करनी होगी इसकी। सो दिस विल प्रीटी मच किल द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू एक बार इंडियन समझ वर्कर्स आता है गोइंग फिर टू भी, हाँ। यूएसए। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अमिताभ कांत साहब, आपको याद होगा, नीति आयोग के सीईओ थे, उन्होंने ये बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो $1 लाख की फीस लगा दी है H1B वीजा पर, इससे वर्क यूएसए वीजा। में इनोवेशन हाँ भाई। वगैरह ये चोक हो जाएगा, जबकि भारत को फायदा होगा। क्योंकि अब होगा क्या कि भारत के जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स, बाहर इंजीनियर, जाते थे, साइंटिस्ट, अब तो नहीं। इनोवेटर्स, ये पहले यूएस जाया करते थे H1B के अंडर। भारत। अब ये लोग भारत में ही काम करेंगे। अमेरिकाज लॉस विल बी इंडियाज गेन। अब देखो, ये इंडिया का गेन तभी हो पाएगा जब इंडिया में बेसिक चीजें जैसे कि आबादी में सिविक सेंस का होना, साफ सफाई होना, बेसिक आप कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों का विश्वास जागे कि कि ऐसा नहीं है कि कोई भी गुंडागर्दी करके कुछ भी कर लेगा। ये सब चीजें हमको हर छोटे टाउन तक पहुंचानी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ टैलेंट है ये इंडिया में ही रहना पसंद करेगा। नहीं तो आज के समय, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं कई इंडियंस की वीडियो देखता हूँ जो इंडिया से बाहर जाते हैं, वो लिटरली कह रहे होते हैं, देखिए फॉरेन कुछ खास नहीं है, वहाँ पे भैया साफ सफाई है, लोगों में सिविक सेंस है, एक लॉ एंड ऑर्डर की फीलिंग है। यही सारी चीज़ें अगर हम इंडिया में ला दें तो कई इंडियंस, मेरे ख्याल से 80-90% इंडियंस अपना देश छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो ये बात देखिए, बोलना तो ईजी है कि ट्रंप के दरवाजे बंद करने के बाद इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्किल्ड जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पहले यूएस जाया करते थे, ये इंडिया को स्ट्रांग बनाएंगे। बट वी हैव टू सी कि क्या हम अपना टैलेंट रिटेन कर पाएंगे या फिर अब वो कोई और देश देखेंगे जाने के लिए। और यहाँ पे आपका अगर सवाल ये है, मगर ये H1B वीजा है क्या? इसके बारे में सुना बहुत है, खूब सारी आपने शॉर्ट्स भी देखी होगी। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनकी एक शॉर्ट बड़ी फेमस हुई थी जहां पे उन्होंने ये बोला था कि H1B वीजा की वजह से ही यूएसए की जो टेक कंपनीज हैं, इन्होंने दुनिया को डोमिनेट किया है। ना ये आपके सामने है मिशियो काकू, दिखने में एशियन लगते हैं बट ही इज अमेरिकन, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही इज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, प्रोफेसर है वहाँ पे, एंड बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। ना ये सुनिएगा यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। America has a secret weapon. That secret weapon is the H1B. Without the H1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H1B. हाँ, पूरी दुनिया यहाँ से पे आप टैलेंट कहोगे आता है ना। H1B के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिना H1B के यूएसए में कोई सिलिकॉन वैली होगी नहीं, कोई गूगल, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी जो इनकी जाहिर बात है, कंपनियां हैं जो अभी भी दुनिया भर इंडियन की चला मार्केट्स रहे पे हैं कब्जा कंपनी। करती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, बिल्कुल। H1B वीजा के अंडर एक अमेरिकन कंपनी, एक कंपनी जो यूएस में ऑपरेट कर रही है, अगर उनको वर्कर चाहिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूएस, वो हायर कर सकते हैं किसी वर्कर को। H1B वीजा के अंडर कई इंडियंस ने ना 10 साल, 15-20 साल काम किया है यूएसए में, लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और वापस भारत में ये पैसा कई जगह लेकर आए हैं। कई बार वो वहाँ पे यूएस में ही बस गए। बेसिकली H1B वीज़ा इंडिया और यूएस दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग रहा है।
हमारा जो बेहतरीन टैलेंट है, हमारी IIT से, हमारा एम्स से जो बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट निकला है ना काफ़ी बार, वो लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। मुझे खुद याद है, मैं आपको काउंटलेस एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मैंने रियल लाइफ में देखे हैं। कई होनहार साइंटिस्ट जो भारत में रह के बहुत कुछ कर सकते थे, इसरो में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, DRDO में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो एक ज़्यादा बेहतर सैलरी के लिए H1B वीज़ा के अंडर वो गए हैं USA में, और उन्होंने ठीक ठाक अपने लिए पैसा कमाया है। और उसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिली है दुनिया की बेस्ट वर्कफोर्स। H1B वीज़ा पूरी दुनिया के लिए ओपन है, मगर 70% से ऊपर H1B वीज़ा जो हैं ये इंडियन वर्कर्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जो क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी डॉक्टर्स निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट। ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे वर्कर्स आपको अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से और जगह से नहीं मिलेंगे। चाइना में ऑब्वियसली मिलेंगे, मगर वहाँ पे उन लोगों ने इंटरनली ऐसा सिस्टम बना लिया है कि कई लोग वो पसंद नहीं करते US जाना। बहुत से चाइना के लोग हैं, दे आर हैप्पी लिविंग इन चाइना, या फिर अगर उनको कहीं पे मूव करना भी होता है तो एशिया की किसी और कंट्री में वो मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि इंडिया के लोग USA में जाकर काम कर रहे थे H1B वीज़ा के अंडर, अमेरिकन कंपनियाँ भी फल फूल रही थी क्योंकि इंडिया जैसी वर्कफोर्स कहीं उनको मिल नहीं रही थी, तो प्रॉब्लम क्या आ गई? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये $1 लाख देने पड़ेंगे, ये वाला जो रूल है ये अप्लाई करके बेसिकली H1B वीज़ा को इंडियंस के लिए किल कर दिया है। क्योंकि अब देखो साफ साफ क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड कोई वर्कर है, जो बहुत ही स्किलफुल वर्कर है, उसी के लिए कोई अमेरिकन कंपनी $1 लाख खर्चेगी। नहीं तो $1 लाख बार बार रेगुलर इंटरवल पे खर्चना, US गवर्नमेंट को पे करना सिर्फ उस वर्कर को US में बुलाने के लिए, ये देखिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली आप कह लीजिए जो अमिताभ कांत साहब कह रहे थे, इट इज़ ट्रू, ट्रंप ने इंडियन वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं US के मार्केट प्लेस के। इसके रीज़न क्या है? देखो USA में अब नौकरियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा कम, और अमेरिकन लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे थे कि ये H1B वीज़ा ख़त्म करो, इंडियंस आते हैं बाहर से, ये यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट, उसके अलावा कोडिंग और वेरियस और जो प्रोग्रामिंग जॉब्स है प्राइमरली ये करते हैं। अमेरिकन्स को, जो लोग अमेरिका में पैदा हुए हैं, उनको मौका नहीं मिलता अपने देश पे हाई एंड नौकरियां करने का। ना इसके रिस्पॉन्स में इलॉन मस्क समेत कई जो अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ये कह चुके हैं अमेरिका उस क्वालिटी की वर्कफोर्स प्रोड्यूस नहीं करता जो आराम से H1B वीज़ा वर्कर्स को रिप्लेस कर दे। मगर ट्रंप एक नेता है, उनको जनता को खुश करना है। जनता ने डिमांड करी इंडियंस को रोको, हमारी जॉब्स ले जा रहे हैं, तो ट्रंप ने सीधा सीधा ये बड़ा डिसीजन ले लिया है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, और साथ में ये वीडियो भी कर दिया रिलीज। For too long, Washington politicians have stayed silent as employers abused H-1B visas under President Trump. This is coming to an end. Today, the Department of Labor is proud to launch Project Firewall. This H-1B enforcement initiative will ensure employers are prioritizing qualified Americans over foreign workers. It's all part of our commitment to end decades of America Last policies and put the American worker first. Now, USA के इस मूव से दो चीज़ें होंगी। बिल्कुल USA की जो टेक कंपनियां हैं इनकी क्वालिटी गिरेगी। आई वुडंट बी सरप्राइज, आने वाले समय में आप देखोगे USA की जो लीडिंग टेक कंपनीज हैं इनके शेयर्स भी गिरेंगे। हालांकि मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जो इंडियंस ऑलरेडी इस वक्त H1B वीज़ा के अंडर USA में काम कर रहे हैं, USA में हैं इस वक्त, उन पर जो ये अभी $1 लाख वाला रूल है ये लागू नहीं होगा। ये उन इंडियंस के लिए है जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई खत्म करी है और अब US में जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम आने वाली है। और मोस्ट प्रॉब्ली देखिए इंडियंस यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, UK और कंट्रीज एक्सप्लोर करेंगे, मगर प्रॉब्लम ये होने वाली है कि इंडियंस आराम से US में काम करके हर साल 20 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास का रेमिटेंस इंडिया में भेजते रहे, मतलब वहाँ पे कमा कर अपने घर बार में यहाँ पर भेजते थे। वो पैसा अब इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी कम आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, अभी भी कई हाई एंड इंडियन वर्कर्स हैं जिनकी डिमांड US में बहुत ज़्यादा है। कंपनियां उनके लिए $1 लाख देने को भी तैयार हो जाएंगी, मगर वो बहुत ही रेयर केस होगा। ओवरऑल देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव की वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज की क्वालिटी गिरेगी। आप USA में किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, वो साफ साफ बोल देगा आने वाले समय में गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां उस लेवल की नहीं रह पाएंगी जैसी एक टाइम पर थी। क्योंकि अमेरिकन वर्कर क्या करेगा,
वो पहले तो मांगेगा ज़्यादा पैसे, फिर उस लेवल का क्वालिटी काम वो दे नहीं पाएगा। इवेंचुअली जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर देता वर्कर्स को, तब तक मेरे ख्याल से यूएस कंपनीज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रहेगी प्रॉफिट्स को लेकर, रेवेन्यू को लेकर। और ओवरऑल ट्रंप ने ना अपनी पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर अमेरिकन इंडस्ट्री, इंडियन वर्कर्स दोनों को हैवी लॉस पहुंचाया है। इससे एक इनसाइट वैसे हमको ये भी मिलती है कि यूएसए में आज के समय नौकरियों को लेकर हालत कितनी खराब है कि अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, अब बाहर का कोई नहीं आएगा, बस अमेरिकन नौकरी जो थोड़ी बहुत जो बची है ये अमेरिकन में ही बटेगी। सो थिंग्स आर ओवरऑल लुकिंग बैड ओवर हियर। ट्रंप ने यहाँ पे कुछ गोल्ड कार्ड वगैरह भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं, $1 मिलियन के, $5 मिलियन के। अगेन मुझे लगता नहीं है आज के समय में कोई लॉन्ग टर्म अगर अपने भविष्य को प्लान कर रहा है वो यूएस में जाना चाहे। सही बात है। इसी के साथ ट्रम्प जो कर ले यार अपने पाँव पे को लाड़ा मारेगा। इतने वो अमेरिकन सक्षम नहीं है कि भाई इंडियन जैसा दिमाग उनके पास आ जाए। कितनी देर करोगे? ट्रम्प को खुद ही फैसला भी बदलना पड़ेगा। मुझे एक बात बता कि 90 लाख इंडियन रुपीस किसी इंडियन के पास हो, वो छोड़ के जाएगा? वो पहले जाएगा ही नहीं, बोलेगा मैं इधर ही कोई बिजनेस लगाऊं और डबल ट्रिपल ट्रिपल 90 लाख रुपए किसी के पास हो। इंडिया द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अब बन गया। अभी बहुत कम वो पहले होता था, मैं मानता हूँ पहले लोग जाके बसे हैं, बहुत लोग बसा है, लेकिन अब इंडियंस अपने देश में काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए तो इंडिया के पास किसी और देश में चले जाएंगे। हर देश में इंडियंस की मांग है, इंडियंस की टैलेंट की मांग है। ट्रम्प को क्या गया, बहुत गलत कर रहा है यार, मैं सच बताऊं। लगा रहा है भाई, कितना लगेगा भाई? सीधी सी बात है, भारतीयों की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। जापान ने 5 लाख लोग मांगे हैं, कोरो ने मांगे हैं भाई, इजराइल ने मांगे थे। तो भाई आप खुद ये अंदाजा लगाओ, भारत बहुत अप लेवल पे गया। भारतीयों की आज डिमांड पूरी दुनिया में बहुत है। ये वो सीन चला गया भाई, पहले के भारतीय जाते थे, अब लोग कंट्रीज जो है वो बुलाते हैं इनको। तो H1B खुद भी ये भी फैसला भी चेंज करना पड़ेगा इन्हें। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।